Students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve questions 4 till 11 of exercise 12.3 of the chapter Symmetry. So let's begin with question number 4. Complete the following table. So in this question बेटा आपको क्या करना है, ये जो टेबल फॉर्म्ड है इस टेबल को आपको फिल करना है. देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या लिखे हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स लिखे हुए हैं. फर्स्ट इज ट्रेपीजियम, देन रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड सो ऑन. फिर सेकंड कॉलम में आपको क्या फिल करना है, यू हैव टू फिल ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. मतलब ये सारी जो फिगर्स हैं, ये सारी जो शेप्स हैं, इनका जो रोटेशनल सिमेट्री होती है उसका ऑर्डर क्या है ना, आपको ऑर्डर फिल करना है. देन इन द थर्ड कॉलम आपको एंगल ऑफ रोटेशन फिल करना है. तो बेटा बहुत ही ईजीली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सिंपली एक छोटा सा बिल्कुल फॉर्मूला है, वेरी इजी. सो ए पार्ट क्या है, ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम का शेप बेटा यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम का शेप ये होता है. अब आपको बेटा शेप्स के नेम्स एंड उनके क्या एक्चुअल शेप होता है, उनका डायग्राम आपको अच्छे से लर्न कर लेना है. ये ट्रेपीजियम का शेप होता है. सो जस्ट यूज़ योर, जिसमें कि ये दोनों साइड्स जो होते हैं ये दोनों पैरेलल होती हैं ना, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पर हमें सेम देखने को मिलता है. तो जब हम लोग ट्रेपीजियम को रोटेट करेंगे, एक कंप्लीट राउंड देंगे, तो वो कितनी बार हमें सेम दिखेगा उस कंप्लीट राउंड के बीच में, दैट इज़ ऑर्डर. तो जब हम लोग इसको रोटेट करेंगे बेटा तो सिर्फ और सिर्फ ये एक टाइम पर, मतलब जब लास्ट टाइम पे जब हम लोग इसको पूरा 360 डिग्री का रोटेट करेंगे तब ये जाके सेम शेप दिखेगा. तो इसीलिए इसका ऑर्डर क्या है, 1 है. बहुत ही ईजिली आप इसको ट्राई कर सकते हैं. 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला साइड हमारा यहाँ सामने आ जाएगा ना, ये वाला साइड ये यूँ हो जाएगा लाइक दिस. फिर जब नेक्स्ट रोटेशन देंगे तो ये वाला साइड नीचे आ जाएगा, ये वाला साइड ऊपर आ जाएगा ना, लाइक दिस. फिर उसके बाद जब नेक्स्ट रोटेशन देंगे तो हमारा ये खड़ा हो जाएगी फिगर, अगेन वर्टिकल हो जाएगी लाइक दिस. एंड देन जब लास्ट फाइनली फोर्थ राउंड देंगे हम लोग 90 डिग्री का, तब ये हमें ऐसी देखने को मिलेगी जैसी ये ओरिजिनली थी. तो सिर्फ इस 1 टाइम हमें सेम दिख रही है. सो दैट इज़ वाई इसका ऑर्डर क्या है, 1 है. देन सिमिलरली जो हमारी नेक्स्ट फिगर है दैट इज़ रोम्बस. अब रोम्बस का शेप कैसा होता है, रोम्बस का शेप भी आपको पता होगा कि रोम्बस का शेप लाइक दिस होता है. रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल तो होते हैं, लेकिन देखिए ये जो हमारे साइड्स हैं ये टिल्टेड है, ये स्ट्रेट साइड्स नहीं है ना, ये स्ट्रेट नहीं है. तो रोम्बस जो है दिस इज़ द टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. ये किस टाइप का होता है, ये एक पैरेललोग्राम का टाइप का होता है बेटा. पैरेललोग्राम का ऐसा ही शेप होता है. अब वो कैसा भी हो सकता है, थोड़ा सा और लॉन्ग हो सकता है, थोड़ा सा स्मॉल हो सकता है, बट उसका शेप जो है, उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आमने सामने वाले साइड्स जो हैं वो हमारे पैरेलल होते हैं. कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं. जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये जाएगा, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये जाएगा. तो पैरेललोग्राम किसी भी टाइप का हो, उसका जो हमारा ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 2 होता है. ठीक है. अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा रोम्बस है. रोम्बस में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं फॉर्म होता है. तो रोम्बस को भी जब बेटा आप रोटेट करेंगे तो सिर्फ ये 2 बार सेम दिखेगा. तो इसीलिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 है. पैरेललोग्राम अभी हमने बताया और हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं ना. पैरेललोग्राम बना हुआ था, इस तरह का शेप बना हुआ था, उसका ऑर्डर हम लोगों ने फाइंड किया था, क्या आया था, उसका भी ऑर्डर 2 आया था. हमेशा याद रखिएगा जो इस तरह का शेप होता है जिसमें हमारे साइड्स से होते हैं वो टिल्टेड होते हैं. कैसे होते हैं, टिल्टेड होते हैं. बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स नहीं होती. देखिए बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये लाइन हमारी टिल्टेड है. तो जो इस टाइप का शेप होता है इसका नेम क्या होता है, पैरेललोग्राम, और इसका ऑर्डर हमेशा क्या आता है, 2 ही आता है. देन नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी हम लोग कर चुके हैं. तीनों साइड्स इक्वल होते हैं तो इसीलिए इसका ऑर्डर 3 होता है. रेगुलर पेंटागन, बेटा रेगुलर वर्ड का जो मीनिंग है, रेगुलर का मीनिंग होता है कि जितने भी साइड्स हैं सारे के सारे इक्वल हैं. जितने साइड्स हैं सारे के सारे इक्वल होंगे. पेंटा का मीनिंग आपको लर्न होना चाहिए सारे शेप्स के. पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6, देन हेप्टा मीन्स 7, ऑक्टा मीन्स 8. सो इस तरीके से बेटा ये जो आपके नैनोगन, डेकागन 10 होते हैं, यहाँ तक कि आपको नेम्स अच्छे से लर्न होने चाहिए. अगर नहीं लर्न है तो आप लर्न कर लिएगा अच्छे से, आई विल सेंड यू. सो पेंटागन में भी बेटा आपका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, पेंटा मीन्स 5. तो 5 इक्वल साइड्स है. रेगुलर का मीनिंग क्या है, साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगे. तो इसीलिए देखिए इसका ऑर्डर भी क्या है, इसका ऑर्डर 5 है.
देन रेगुलर हेक्सागन, हेक्सा मीन्स 6, तो इसीलिए इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 6। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल का हम लोग कर चुके हैं ना, कौन से फर्स्ट एक्सरसाइज में करा था, लाइन ऑफ सिमेट्री जब हम लोग फाइंड कर रहे थे। राइट ट्राइंगल मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और आइसोसेलेस का मतलब ये दो साइड्स होते हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये दोनों हमारे इक्वल होते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं बेटा। तो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल का भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या होता है, 1 होता है बेटा। अगर आप इसे एक बार समझ के अच्छे से लर्न कर लेंगे तो ये आप इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं, इसको अच्छे से आप लर्न कर लिएगा। नेक्स्ट इज सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल अभी हम लोग कर चुके हैं और उसका हम ऑर्डर भी फाइंड कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये हमारा सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल को हम लोग कितनी बार रोटेट करेंगे तो हमें सेम शेप देखने को मिलेगा। 4th टाइम जब हम 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तब बस हमें सेम शेप देखने को मिलता है। सो इसका भी ऑर्डर 1 है। नेक्स्ट इज़ हम एंगल ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड करें। सो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करने का एक बहुत ही सिंपल सा ईजी सा फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है बेटा कि आपको 360 डिग्री को डिवाइड करना होगा ऑर्डर से। इससे डिवाइड करना होगा 360 डिग्री अपॉन ऑर्डर करेंगे जब आप, तो आपको मिल जाएगा एंगल ऑफ रोटेशन। तो देखिए ट्रापीजियम का ऑर्डर क्या है, 1 है। तो जब 360 अपॉन 1 किया, 360 को किससे डिवाइड करना है, ऑर्डर से। ऑर्डर आया 1, तो 360 को 1 से डिवाइड करा तो आंसर क्या आ गया, 360 आ गया ना, क्योंकि एनीथिंग अपॉन 1 इज़ द सेम थिंग। इसी तरीके से 360 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे रोम्बस में, देखिए रोम्बस का भी आपको सबका एंगल ऑफ रोटेशन भी निकालना है ना, तो बस अपॉन ऑर्डर है। ऑर्डर क्या आया है, 2 आया है रोम्बस का। तो 2 से जब आप डिवाइड करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। पॉज द वीडियो, डिवाइड करके देखिए आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है। 360 डिवाइडेड बाय 2, so 2 1s are 2, 3 minus 2 1, 6 copy down, 2 8s are 16. Okay, then you will subtract 0 0 and then next digit copy down जो कि 0 ही आई है। then जो भी चीज़ कॉपी होती है उसको भी हम लोग को किसी ना किसी चीज़ से डिवाइड करना होता है। तो 2 0s are 0, 0 माइनस 0 0। सो आपका आंसर क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। देन सिमिलरली बेटा आप सारे अब एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करेंगे ना, तो बेटा यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ऑर्डर। सो लर्न दिस फॉर्मूला। सिमिलरली बेटा आप कोई भी एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेगुलर हेक्सागन का मैं और बता देती हूँ। देखिए एंगल ऑफ रोटेशन हमें फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली यूजिंग द फॉर्मूला एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ऑर्डर। ऑर्डर क्या है इसका, 6 है, तो अपॉन 6। अब 6 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे या कैंसिल करेंगे तो देखिए आंसर आ जाएगा। 6 1 6, 6 6 36, 6 0 0। सो द आंसर इज 60 डिग्री। वेरी इजी एंड सिंपल। अभी तक क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है तो इसीलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी।